Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to study law of conservation of energy. आज हम law of conservation of energy के बारे में पढ़ेंगे. Law of conservation of energy क्या होता है, आइए समझें. Energy is everywhere. हमने पिछले सबक में एनर्जी के बारे में पढ़ा था और हमें पता चला कि एनर्जी हर जगह मौजूद है. एनर्जी हेल्प करती है हमें मूव करने में, खेलने में, यहाँ तक कि हमारी लाइट जो ऑन होती है वो भी एनर्जी की वजह से ऑन होती है. इनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है जो जब बल्ब में से गुजरती है तो हमारे बल्ब ऑन हो जाते हैं. जो सुबह ब्लू होती है तो सूरज हमें एनर्जी दे रहा होता है. पौधों के अंदर एनर्जी है, गाड़ी के अंदर एनर्जी है, खुराक के अंदर एनर्जी होती है. एनर्जी हर जगह पे मौजूद है. लेकिन एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को तबाह कर सकते हैं. हाँ, अलबत्ता उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं. एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म. ये सिर्फ अपनी शक्लें बदलती है. जब एनर्जी बल्ब में आती है तो रोशनी बन जाती है, जब पंखे में आती है तो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जब गाड़ी में पेट्रोल की केमिकल एनर्जी चेंज होती है तो उससे गाड़ी चल पड़ती है. गैस जो हम चूल्हे पे जलाते हैं तो गैस के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, उससे हम खाना पकाते हैं. तो एनर्जी हर जगह पे है, न सिर्फ ज़मीन पे बल्कि पूरी कायनात में. एनर्जी बहुत अहम होती है और एनर्जी हर जगह मौजूद होती है. ये बच्चा है, इसने एक बाल को हिट किया है, यानी इसके अंदर जो एनर्जी थी उसने इस एनर्जी को, अपनी जो एनर्जी है उसको चेंज किया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, अपने पाँव की एनर्जी को, और वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई बाल के अंदर और बाल जो है वो रोल करना या हवा में उछलना शुरू हो गई. तो एनर्जी यानी उसने पाँव से एनर्जी बाल को दी है और बाल उस एनर्जी की वजह से मूव करना शुरू हो गया है. तो एनर्जी जो है वो पैदा नहीं हुई बाल के अंदर, बल्कि एनर्जी ट्रांसफर हुई, तब्दील हुई, उसने शक्ल बदल ली. ये बच्ची है, इसने देखें कि बाल को हिट किया है, यानी अपने पाँव से एनर्जी उसको दी है. अपनी जो उसकी पाँव के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी उससे उसने गेंद को हिट किया और गेंद, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई. सूरज के अंदर जो एनर्जी है वो लाइट की शक्ल में, हीट की शक्ल में हमें मिलती है, पौधों को मिलती है, हर चीज़ को मिलती है. और इस तरह वो सूरज की एनर्जी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है. एनर्जी हर जगह पे मौजूद है. ये बच्चा, इसने बाल को हिट किया है, इसने अपनी एनर्जी बाल में ट्रांसफ़र की है और उस एनर्जी की वजह से ये बाल जो है किक ऑफ हो गया है, रोल करना शुरू हो गया है, दूर चला गया है. तो एनर्जी खुद से बाल के अंदर पैदा नहीं हुई, बल्कि बच्चे ने उसको अपने पाँव से एनर्जी उसको दी और उस एनर्जी की वजह से वो बाल मूव करना शुरू हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी पैदा नहीं की जा सकती, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही एनर्जी को हम तबाह कर सकते हैं, ना हम उसे ख़त्म कर सकते हैं. अल्लाह ने जितनी एनर्जी इस दुनिया में, इस कायनात में बनाई है वो उतनी ही है, ना उसे हम कम कर सकते हैं ना हम उसे ज़्यादा कर सकते हैं. हाँ, अलबत्ता हम इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. हम देख रहे हैं यहाँ पे कार मूव कर रही है, बाल जो है उछल रहा है और वापस ज़मीन पे आ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है. ये सारी चीज़ें एनर्जी की वजह से इनके अंदर ये हरकत है. जहाज भी एनर्जी की वजह से उड़ता है, गाड़ी भी एनर्जी की वजह से चलती है, बाल एनर्जी की वजह से बाउंस हो रहा है, बच्ची जो है झूले में एनर्जी की वजह से ही मूव कर रही है. और लेकिन इसमें हमने एनर्जी किसी में भी पैदा नहीं हुई, बल्कि एनर्जी ने अपनी शक्ल बदली. गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल में केमिकल एनर्जी होती है, जब वो पेट्रोल जला तो उससे
हीट एनर्जी पैदा हुई और उस हीट एनर्जी से इंजन चलना शुरू हो गया और उससे काइनेटिक एनर्जी गाड़ी के अंदर पैदा हुई। इसी तरह हवाई जहाज के अंदर पेट्रोल था, वो पेट्रोल जब जलता है उसके अंदर त्वनाई होती है, वो हीट एनर्जी में तब्दील हुई और उसने जहाज के इंजन को चलाया और जहाज उड़ना शुरू हो गया। इसी तरह बाल जो है उसके अंदर एनर्जी जो है किसी ने उसको बाउंस किया, हिट किया और उसके अंदर एनर्जी आई और उस एनर्जी की वजह से वो बाउंस करना शुरू हो गया। ये बाल हमारे सामने हैं, हम देखते हैं कि ये बाल जब सबसे ऊपर इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ज़मीन से टकरा के ये बाउंस करता हुआ अगेन एंड अगेन इसने बाउंस किया और बिल आखिर ये जाकर रुक गया। हम समझे हैं कि शायद बाल के अंदर जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। नहीं, एनर्जी ख़त्म नहीं हुई। Ball dropped, it bounces and bounces and bounces each time a little lower than the last until it stops. हर दफा उछला लेकिन पहले से कम उछला। बाउंस किया इसने लेकिन पहले से कम हुआ और बिल आखिर जाकर रुक गया। ये एनर्जी जो है इसमें ज़ाया नहीं हुई बल्कि एनर्जी ने अपनी शक्ल बदली। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई, काइनेटिक एनर्जी से फिर पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी में। कुछ एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में, कुछ साउंड की शक्ल में चेंज हो गई और बिलाखिर वो एनर्जी बाल जो है रुक गया क्योंकि वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी और कुछ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो उसने अपनी एनर्जी यूज़ की। तो बाल के अंदर जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि उसने शक्ल तब्दील कर ली, उसने अपनी हैयत तब्दील कर ली, उसने अपनी फॉर्म तब्दील कर ली। तो एनर्जी कभी भी फना नहीं होती, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती बल्कि वो शक्ल बदलती है। इसको समझने के लिए हम पेंडुलम की मिसाल लेते हैं। ये पेंडुलम है, इसमें हम देखते हैं कि ये पेंडुलम क्या कर रहा है। ये यहाँ से अब एक मैक्सिमम इसकी हद है, ए तक जा रहा है, ए से फिर बी तक ये पेंडुलम जा रहा है और जाते हुए ये पॉइंट ओ से गुजर रहा है। अब देखते हैं जब ये पॉइंट ए पर ये पेंडुलम पहुंचता है तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जो जो ये नीचे की तरफ आता है यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बढ़ती जाती है, यहाँ पॉइंट ओ तक। पॉइंट ओ से जो जो ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी से कम होती जाती है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ए और बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है जबकि इस पॉइंट ज़ीरो पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम है। तो ये अपनी इस वाइब्रेशन के दौरान, अपनी इस हरकत के दौरान अपनी इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो एनर्जी अपनी शक्ल बदल रही है, एनर्जी जो है वो अपनी हैयत तब्दील कर रही है, अपनी फॉर्म्स चेंज कर रही है, लेकिन एनर्जी ना तो पैदा हो रही है और ना ही फना हो रही है, ना ही ख़त्म हो रही है। ये एक स्टूडेंट है, आप देखते हैं कि ये एक बाल को यहाँ से नीचे गिरा रहा है। अब यहाँ पर टॉप के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जो जो ये बाल नीचे आ रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो टॉप के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और जो जो ये बाल नीचे आ रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो एनर्जी अपनी शक्ल तब्दील कर रही है। टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन जो जो बाल नीचे आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और ग्राउंड के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम हो गई है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। यानी पोटेंशियल एनर्जी ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, तबाह नहीं हुई। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी पोटेंशियल एनर्जी से बदल के काइनेटिक एनर्जी बनी है, यानी ये क्रिएट नहीं हुई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई और एनर्जी की सूरत हो, शक्ल हो, फॉर्म हो, वो क्रिएट नहीं हो सकती और ना ही वो ख़त्म हो सकती है बल्कि उसने शक्ल बदलती है। एनर्जी अपनी शक्ल बदलती है लेकिन वो पैदा भी नहीं हो सकती और फना भी नहीं हो सकती। ये एक स्टूडेंट है जो कि अपनी तीर कमान जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने खींचा, जब उस कमान को तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई। जब उसको रिलीज किया
तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई और एरो जो है दूर तक चला गया। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ने अपनी शक्ल बदली है, वो ना तो पैदा हुई है और ना ही वो फना हुई है। ये हम एक चीज कागज है जला रहे हैं, कागज के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। अब ये जलने से हीट एनर्जी पैदा हो रही है और लाइट एनर्जी पैदा हो रही है। ये खुद से क्रिएट नहीं हुई, बल्कि पेपर के अंदर जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी, उसी ने शक्ल बदली, किसमें? लाइट में और हीट में। तो एनर्जी पैदा नहीं हुई, बल्कि एनर्जी जो है उसने अपनी शक्ल बदली है। तो ये एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में तब्दील हो गई है। यानी एनर्जी पैदा नहीं हुई, हीट एनर्जी पैदा नहीं हुई, हीट लाइट एनर्जी पैदा नहीं हुई, बल्कि केमिकल एनर्जी ने शक्ल बदली और वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में तब्दील हो गई। तो ये फंडामेंटल लॉ है, बुनियादी कानून है। क्या बुनियादी कानून है? कि पूरी कायनात का ये कानून है, ये ज़मीन के ऊपर नहीं है, बल्कि पूरी कायनात में ये उसूल अमल करता है। और वो क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम पैदा कर सकते हैं, नोर ना ही डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसे तबाह कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, तब्दील हो सकती है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। इट कैन चेंज its shape, it can change its form. Energy can neither be created nor destroyed, it can only be changed from one form to another. तो ये था आज का लेसन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये पूरी यूनिवर्स में है, सिंपल और सादा उसूल है जो पूरी कायनात में चल रहा है। यानी एनर्जी जो है ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना एनर्जी को फना कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। और हमारी जितनी मशीनें हैं वो सारी की सारी इसी उसूल पे अमल करती हैं, और इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए हमने मुख्तलिफ चीज़ें बना ली हैं। गाड़ियाँ भी इसी उसूल के तहत चलती हैं कि केमिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। हवाई जहाज़ इसी उसूल के तहत चल रहे हैं। हम खुद जो खुराक खाते हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और वो केमिकल एनर्जी जब हम उस खुराक के अंदर उसको हजम करते हैं खुराक को, तो वो केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है, हमें एनर्जी देती है और हम उसी एनर्जी की वजह से काम करते हैं। तो एनर्जी बहुत अहम है, एनर्जी को हमने महफूज करना है, एनर्जी को ज़ाया नहीं करना, एनर्जी को खामखा जो है वो दूसरी शक्लों में तब्दील नहीं करना, बल्कि सिर्फ जो इंतहाई ज़रूरी हमें एनर्जी जिस शक्ल में ज़रूरत होती है उसमें हमें उसे तब्दील करना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन, सिंपल लेसन, सादा सा लेसन था, आपको पसंद आया होगा। ये सबक इस चैनल के ऊपर इस तरह के बहुत सारे असबाक जो हैं वो जारी हैं। 400 450 से ज़्यादा इसके अंदर लेसन मौजूद हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए, ख़ुद भी और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, इसे लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर नया आने वाला लेसन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।